नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पहली क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस मतलब विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस क्या होता है, विज्ञान कहते किसको है। विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान को हम संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान होगा। बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है बाबू विशेष। बी का मतलब क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। तो यहाँ से विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो विज्ञान का परिभाषा समझ में आ गया। वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं बाबू, विज्ञान कहते हैं। अब हम कक्षा 10th की बात करते हैं तो विज्ञान को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। कितने पार्ट में, ये विज्ञान को 3 पार्ट्स में। एक का नाम है भौतिकी, एक का नाम है भौतिकी जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा आपको किताब पढ़ना है वो है आपका रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा जो बुक पढ़ना है वो आपका है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। ये 3 बुक पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी से टोटल 80 नंबर का पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे जो प्रैक्टिकल में मिलेंगे। 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिकल से मिलेंगे। टोटल आपको कितना नंबर का हो जाएगा, 100 मार्क्स। 80 नंबर के थ्योरी के लिए आपको 3 किताब पढ़ने पड़ेंगे और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे जिसमें आपको वाइवा होगा, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ेगा। तो कितना नंबर, 20 नंबर। बात करते हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। और ये जनरली आपको पूरे साल भर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। फिजिक्स होती क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स के बारे में। विज्ञान वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को कितने पार्ट्स में बांटा गया, 3 पार्ट्स में। एक है आपका भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र और तीसरा है जीव विज्ञान। हम सबसे पहले भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, बाद में लाएंगे रसायन शास्त्र के बारे में, उसके बाद हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज केवल और केवल फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। भौतिकी होती क्या है, भौतिकी मतलब है क्या, भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहते किसको है। तो बाबू फिजिक्स का मतलब है जो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती है वो सबके सब फिजिक्स है। आसमान में तारों का टिमटिमाना, बरसात में इंद्रधनुष का बनना, थर्मस में कोई भी चीज़ें रख दो उसका गर्म बने रहना, यानी हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती है वो सब के सब क्या है, फिजिक्स है। यूट्यूब के माध्यम से कोई भी चीज़ें देख लेते हो वो भी फिजिक्स है। यानी हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटेगी वो सब के सब क्या है, फिजिक्स है। तो भौतिकी होता क्या है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है
उसे भौतिकी कहते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब हमें भौतिकी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? भौतिकी में हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़नी है। टोटल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। सबसे पहला अध्याय है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला अध्याय क्या है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। पहला अध्याय पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दूसरा अध्याय जो पढ़ना है वो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा अध्याय जो पढ़ेंगे, तीसरी अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चौथा जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में, वैद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो आपका छठा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। टोटल 5 चैप्टर पढ़ना, टोटल हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो टोटल हमारा फिजिक्स से 27 से 28 नंबर का पूछा जाता है। बाबू अगर ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको टोटल 15 मार्क्स के ये टोटल आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो टोटल आपका 15 नंबर का है, और अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो 2 मार्क्स, यानी टोटल हमारा कितना 15, 10, 25 से 2, 27। अगर एक क्यूट से छोटा सा फिजिक्स देखे तो टोटल कितने नंबर की आती है? 26 से 27 नंबर। ये 5-6 चैप्टर पढ़ेंगे तो टोटल 27 नंबर की आएगी। तो चलिए हम सबसे पहला अध्याय के बारे में बात करेंगे। सर प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बोलो। चलिए तो सबसे पहला अध्याय का नाम है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। पहला अध्याय का नाम है प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला अध्याय क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के बारे में। सर प्रकाश किसको कहते हैं? लाइट। लाइट क्या होती है? प्रकाश कहते किसको हैं? लाइट होता क्या है? तो बाबू प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। लेकिन इन ऊर्जाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है? हमने कहा प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। लेकिन इन ऊर्जाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है? एज एग्जाम्पल हमने कहा जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, फील करना, हम कह रहे हैं कि जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1% लाइट नहीं है, क्या आपको कुछ दिखेगा? क्या आपको बोर्ड दिखेंगे? कुछ नहीं दिखने वाला है। इस कमरे में 1% की लाइट नहीं होगी, आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। ऐसे ही फील करना कि यहाँ पे अचानक कहीं से लाइट आ जाए। अब जैसे ही लाइट आता है तो हम चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। यानी लाइट आने से हमारा हाथ, ऐसा बात है कि लाइट आने से हमारा हाथ पैर झटकने लगेगा। हाँ, लाइट आने से केवल और केवल हमारा आँख प्रभावित होगा। कौन प्रभावित होगा? आँख प्रभावित हुआ और हम चीज़ों को देखना प्रारंभ कर दिए। इसी को कहते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित या उत्तेजित कराकर वस्तुओं का क्या कराती है? आभास कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। लिख लीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमारी आँखों को संवेदित या उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है, वस्तुओं का आभास कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुण क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के गुण। सर इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का गुण क्या होता है? तो सबसे पहला गुण आता है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? सबसे पहला गुण कहा प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला गुण में कहा कि प्रकाश से कैसी तरंगे हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा गुण, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण में कहा प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गुण, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा वो कहाँ होती है? निर्वात में। कहाँ होती है? कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे नेचर में जितने भी मीडियम हैं उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? हीरे में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? हीरे में होती है। सबसे कम हीरे में कितना होता है? तो 1.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम कहाँ होती है बाबू? वो है हीरे में। कितना होता है? 1.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थे हमारा प्रकाश और प्रकाश से संबंधित कुछ गुण। एक और गुण नोट कर लीजिएगा। चौथा गुण यहाँ पे नोट करते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में। इस बात को कैसे प्रूव करें, कैसे जाने कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है? तब प्रकाश होता है बाबू दो प्रकार के। प्रकाश कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश। एक होता है मानव निर्मित प्रकाश
एक होता है मानव निर्मित प्रकाश और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक का मतलब जो हमें सन से मिलता है, जो हमें प्राकृतिक से मिलेंगे कौन प्रकाश? प्राकृतिक प्रकाश। हम मानव निर्मित का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे टार्च हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। मान लीजिए हम मानव निर्मित प्रकाश में हम टार्च की बात कर लें। किसकी बात कर ले बाबू? टार्च की। फिल करना ये आपका मान लीजिए कि टार्च है। क्या है? टार्च है। टार्च से होता क्या है कि अगर जैसे इस टार्च को जलाते हैं तो प्रकाश यहाँ से निकलेगी, यूँ सीधे जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यूँ सीधे जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे सीधे जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे सीधे जाएगी। फील करना, क्या आपने कभी टॉर्च जलाया है तो क्या ऐसे निकला है जिगजैग चिचैक डांस करते गया? नहीं ना। ऐसे क्या हुआ आपके साथ? नहीं हुआ है। समझ जाना, अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, समझ जाइएगा प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो हमारे आर्टिफिशियल लाइट की बात थी। हम बात करते हैं नेचुरल लाइट की बात। नेचुरल लाइट में हम क्या ले लें? एज ए सनलाइट। क्या ले ले बाबू? सनलाइट। हमने कहा कि सन है, ये मान लीजिए सूर्य भगवान है। कौन भगवान है? सूर्य भगवान। मान लीजिए गर्मी आती है तो सूर्य भगवान हम लोग को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इनकी भयानक किरणों से बचने के लिए हम किनका यूज करते हैं? छाता का। किसका यूज करते हैं? मान लीजिए गर्मी के दिन था और इनकी भयानक किरणों से बचने के लिए हम किनका यूज करते हैं? छाता का यूज करते हैं। ये मान लीजिए क्या है? छाता है। और ये सूर्य भगवान अपने किरणों को बहुत कीमत सिखा के करते हैं। छाता का काम दो ये काम होता है, चाहे तो प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेगी या तो रिफ्लेक्ट कर लेगी, वरना इनकी भयानक किरणों से हमें बचाते कि नहीं बचाते हैं? बचा लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण यूं आती है, छाता से टकराती है, जगह नहीं मिल पाता है, यूं रिटर्न चल जाती है। यहाँ से ऐसे आती है, टकराती है, फिर वापस इसी माध्यम में चले जाती है। ये कब की बात है बाबू? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही तब। जब सीधी रेखा में नहीं चलती तो होता क्या? यूं यहाँ से आती, टकराती, घुस करके हमारी हाल चले लेती। यूं यहाँ से आती, टकराती, घुस के हाल चलती हो। जो अच्छा यहाँ हो, मतलब कि अगर सीधी रेखा में नहीं चलती तब की बात कर रहे हैं। अगर सीधी रेखा में नहीं चलती, ऐसे घुस जाती, इधर चल जाती, यानी सीधी। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो तो समझ जाना प्रकाश कभी सीधी रेखा में गमन करती नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। समझ जाना प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। बोलिए यहाँ तक इन्हीं बच्चों को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हेडिंग है, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो हम कह रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो लिखेंगे वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे क्या कहेंगे? उदाहरण में हम क्या ले लेंगे? एज ए सूर्य। उदाहरण में पहला क्या हो गया? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, चलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, डॉट डॉट इत्यादि। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत के बाद हम पढ़ेंगे
प्रकाश स्रोत के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या पढ़ेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। अगला हेडिंग क्या है? प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। सर प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में उदाहरण में क्या लीजिएगा सर? उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण में आपका क्या हो गया? उदाहरण में सबसे पहले सूर्य भगवान को ही ले लीजिए, वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जलता हुआ बल्ब को ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब हो गया। आप किसको ले सकते हैं? जलता हुआ मोमबत्ती को ले लीजिए, चलता हुआ मोमबत्ती टॉडॉट इत्यादि। इसमें चंद्रमा नहीं आएंगे बाबू, क्योंकि चंद्रमा में खुद अपनी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है और सूर्य से प्रकाश से क्या करती है? चमकती दिखाई पड़ती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसी को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। अगला हेडिंग दीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बाबू? तो अप्रदीप्त का मतलब होता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, उसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में क्या ले लें? उदाहरण में ले लीजिए लकड़ी, पत्थर, ईंट, टॉडॉट इत्यादि। यानी जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ तक बोलो, दिक्कत है कि नहीं बच्चों को? नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, इसको मिटा दें। आगे पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश पुंज के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्रकाश पुंज। आगे हेडिंग दीजिएगा प्रकाश का किरण पुंज। किसके बारे में पढ़ेंगे? किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं बेटा? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो लिखिएगा किरणों के समूह को
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। बात करते हैं किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। बात करेंगे सर अपसारी किरण पुंज की, बात करेंगे समांतर किरण पुंज की, और हम बात करने वाले अभिसारी किरण पुंज की। सबसे पहले बात करेंगे कि सर अपसारी किरण पुंज क्या होती है। अपसारी किरण पुंज क्या होती है? अपसारी किरण पुंज क्या होती है? अपसारी का मतलब होता है बाबू डाइवर्ज। अब अपसारी का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज। और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? फैलना। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है। क्या है? ए बिंदु है, और इस बिंदु से कोई किरणें फैलती चली जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इस किरण किरण पुंज को क्या कहते हैं? इस किरण पुंज को कहते हैं अपसारी। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? अपसारी किरण पुंज। मतलब क्या बोलेंगे? वैसे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्ज, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। एक बिंदु से निकलेगी, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसी को नाम है अपसारी किरण पुंज। दूसरी की बात करते हैं। दूसरा आपका है समांतर किरण पुंज। दूसरा कौन पुंज है बाबू? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब एक दूसरे के समान होंगे। मान लीजिए एक किरण ए है, दूसरा किरण ए जा रही है, तीसरा किरण ए जा रही है, चौथा किरण ए जा रही है, और सब एक दूसरे के समांतर है, तो इसका नाम पड़ गया समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ें। तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा है बाबू अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी का मतलब वर्ड एक समझिएगा। अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है बबुआ? सिकुड़ना होता है। तो ये क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है, मान लीजिए कि बहुत सारे किरणें, यानी वैसे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से, वैसे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। वैसे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, उसको कहेंगे अपसारी।
एक दूसरे के समांतर जाए उसको कहेंगे समांतर। एक बिंदु पर आकर मिल जाते उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। बोले यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत है क्या? दिक्कत है नहीं ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं।